अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फ़िरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि आखिर ऐसे क्या हो रहा है कि इंडिया की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है या अमेरिका का जो प्रेजेंटेशन है, वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होते जा रहा है और इंडिया की तरफ जो है वो कम होता जा रहा है या उसका जो झुकाव है, ये जो पुराने वक़्तों के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हमें याद रखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल कैंपेन नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने चलाई थी और उनका एक नारा भी बड़ा मशहूर हुआ था कि अब की बार ट्रंप सरकार जो उन्होंने अमेरिका में जाके लगाया था, यानी वो इंडियन नेशनलिस्ट जो वहाँ पर हैं या इस तरीके से जिनको वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस कर सकते थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि आपने ट्रंप को वोट करना है और ट्रंप प्रेसिडेंट भी बन गए। लेकिन आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, इतनी ज़्यादा अगर हम कहना चाहें एंटी इंडियन है या एंटी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, तो इसकी अगेंस्ट क्या वजह? अच्छा, शायद ये लोगों को बात पसंद भी नहीं आती। अगर मैं अपने फैन्स की बात करूँ या अपने व्यूअर्स की बात करूँ जो कि इंडियन बॉर्डर से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडियन साइड की तरफ से आते हैं। लेकिन ये बात हमें समझने की ज़रूरत है और इसको थोड़ा-थोड़ा करके एक एक करके कवर करते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में अपनी ये बात कही थी कि जो अमेरिकन नैरेटिव है ना, अमेरिकन नैरेटिव या डोनाल्ड ट्रंप का जो नैरेटिव है ना, वो बहुत सीधा-साधा है। मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन। उस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के 2 पहलू हैं। अच्छा, पहला पहलू तो हमने बहुत दफ़ा कवर किया है, वह ट्रेड वाला पहलू, कि आप हमसे ट्रेड करो, हमारे हमारे जो शर्तें हैं उस पर ट्रेड करो। ये बात तो हमें समझ में भी आती है और कहीं न कहीं इस बात को भी हमें समझने की ज़रूरत है कि जहाँ दुनिया भर से लोग अमेरिका से पैसा बना रहे हैं, अमेरिका के पास भी अपना एक राइट है कि अमेरिका अमेरिका भी ये कहे कि आप हमें हमारी ग्लोबल ट्रेड का कुछ ना कुछ हिस्सा दो या हमें भी कमाने का मौका दो। तो वहाँ तक मैं उसकी बात को सपोर्ट करता हूँ और ये जो ट्रेड टैरिफ्स हैं, जिनको अमेरिका बुली कर रहा है, अ, कंट्रीज़ को बुली कर सकता है, तो ज़ाहिर है वो हम अनएथिकल तो कह सकते हैं, लेकिन अगर हम ये बात कहें कि ये अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है, कि ये बात गलत होगी। कहीं न कहीं ये जो टैरिफ्स हैं अमेरिकन इकोनॉमी के लिए या अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए एक अच्छी बात है, अगर हम उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स की बात करें। देखिए, एक दूसरा पहलू है जिसको इग्नोर किया जाता है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली अमेरिका को एक बहुत ही बड़ी वर्ल्ड पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसी पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बाद कोई भी पावर मैटर नहीं करती है और ये एक्चुअल दिखता है। देखिए, अगर हम वर्ल्ड पावर्स की बात करें, वंस अगेन लाइक आई सेड इन माय लास्ट वीडियो, कि 3 वर्ल्ड पावर्स अभी हमें समझ आते हैं कि 3 तरीके की वर्ल्ड पावर्स हैं। नंबर 1 इज़ द यूएस, सेकंड इज़ द रशिया एंड थर्ड इज़ चाइना। और इन 3 सुपर पावर्स की आपस में कोई ना कोई किस्म की डिप्लोमेसी वगैरह के मामला हम देखते रहते हैं। लेकिन अमेरिका को ये बात हज़म नहीं होती। अच्छा, चाइना के साथ बल्कि रशिया के साथ तो इसके पुराने मामला चलते रहते थे। हम कोल्ड वॉर की बात करें, हम वर्ल्ड वॉर्स की बात करें, तो दे ये जो 2 कंट्रीज़ हैं आपस में लगे रहते हैं एक-दूसरे के पीछे, अगर आप इस तरीके से बात करें। लेकिन जो चाइना का राइज़ है ना, वो अमेरिका को हमेशा से थोड़ा-सा हर्ट करता है। और इस बात को भी हमें समझना होगा कि चाइना के जो अभी अगर हम ट्रेड टैरिफ्स की भी बात करें, अगर हम 2 या 3 कंट्रीज़ की बात करें जिन्होंने बिल्कुल ही अमेरिकन अमेरिकन पॉलिसीज़ को रिजेक्ट किया या अमेरिका टैरिफ्स को रिजेक्ट किया, उसमें आई थिंक ये ब्राज़ील का नाम ले सकते हैं। लेकिन किसी ने खुल के अगर किसी उस टैरिफ को जो है ना ललकारा है या बुरा बोला है या उस टैरिफ के अगेंस्ट काउंटर टैरिफ लगाया, तो वो चाइना था। और ये क्लोज़ली या कोई बंद कमरे के अंदर बात नहीं करी है, ओपन प्लेटफ़ॉर्म्स पे ओपन कहना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी की सारी काउंटर टैरिफ्स लगाए गए, रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए गए और इन जो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं उनको बुरा-भला कहा गया। ये चाइना का जो लेट्स से अब जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर रोल बढ़ता जा रहा है, जो उसका कद बढ़ता जा रहा है, ये कहीं न कहीं अमेरिका को पसंद नहीं है। इसके साथ-साथ जो चाइना और रशिया की पॉलिसीज़ हैं, या एटलीस्ट मैं प्रेफ़र यही करता हूँ कि जो चाइना की पॉलिसी है जिसमें वो सबको साथ लेके चलना प्रेफ़र करता है। इसीलिए हम वो देखें कि कितना ज़्यादा उसने बेल्ट इनिशिएटिव, रोड इनिशिएटिव्स बनाए हुए हैं कि वो अपनी ट्रेड को बनाने के लिए यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक रोड बनाएगा, हाईवेज़ बनाएगा, इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि उन कंट्रीज़ को भी फ़ायदा हो, जिसकी एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में सीपैक हो सकती है। और ज़ाहिर है चाइना की इकोनॉमी को तो फ़ायदा होगा ही होगा। तो चाइना इस तरीके से वर्क करता है और कहीं न कहीं एशियन पॉलिटिक्स जो कि अब एक डिसाइसिव रोल प्ले करने जा रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, कहीं न कहीं तमाम की तमाम एशियन कंट्रीज़ का जो रुझान है या जो झुकाव है, दैट इज़ टुवर्ड्स चाइना एंड देन टुवर्ड्स रशिया, क्योंकि हम देखते हैं कि रशिया भी ईरान, अफ़गानिस्तान इसके अंदर काफ़ी की रोल प्ले करने जा रहा है। स्पेशली अगर हम ईरान इज़राइल वॉर की बात करें जो पिछले महीने हुई, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रशियन ने ओपनली ईरान को सपोर्ट करने की बात कही, बी इट इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स या जो न्यूक्लियर पावर की बात की जा रही थी।
तो कहीं न कहीं यहाँ पर अमेरिकन पॉलिसीज़ को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि अब अगर इंडिया एक ग्लोबल पावर बनने जा रहा है या इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी है, तो इंडिया का जो झुकाव अगर टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना हो जाता है, तो ये अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल अच्छी बात। लेकिन यहाँ पर जो एक बात समझी जाएगी वो ये, या ये बात समझाने का जो मकसद है, वो ये कि इंडियन गवर्नमेंट इस बात को नहीं समझ रही है, इंडियन गवर्नमेंट जो है ना इस बात पे रिएक्ट नहीं कर रही। देखिए, इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल हो सकती है कि जैसे ही पाकिस्तान इंडिया के दरमियान का जो ऑपरेशन सिंधु वाला मामला हुआ और सीज़ फायर की अनाउंसमेंट की टॉक टाइम, तो उनकी ये बात मानने में कोई हर्ज नहीं था कि उन्होंने मीडिएशन कराए। और अगर कोई ये इस बात को समझता है, अपनी गवर्नमेंट की इस बात को ये समझ सुन रहा है, मैं इंडियन ऑडियंस की बात कर रहा हूँ कि हम किसी और की मीडिएशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने किसी और की बात नहीं सुननी, तो कोई फूल्स पैराडाइज़ में रह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर या ग्लोबल आज के ग्लोबल दौर के अंदर आपको अमेरिका कोई बात पे और आप इसे नहीं माने, स्पेशली अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट किया है, तो कहीं न कहीं पैट्रियट चाइनाज़ की वजह से या पैट्रियट डिप्लोमेसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इन पर्टिकुलर का कोई ना कोई रोल रहा होगा सीज़ फायर करवाने। तो पाकिस्तान ने तो मान लिया, अमेरिका ने नहीं माना। देन बात होती है, हम कुछ बात करें, कुछ इन्फ्लुएंसर्स की बात करें जो कि इंडियन इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो एक मेजर की बात करें, पता नहीं किसने इनको मेजर बनाया, पता नहीं आपको लड़ क्यों नहीं रहा। किसी को इनकी हिस्ट्री पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। या हम इस तरीके के और भी 2-3 इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी बात करें, या यूट्यूबर्स की बात करें, या न्यूज़ इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, वो इस तरीके से इंडिया और अमेरिका की पिक्चर को पेंट कर रहे हैं, जो कि अमेरिका को कभी पसंद नहीं आने वाला। आप देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो मैं मकसद बता रहा हूँ, उसमें अमेरिका अपने पार किसी को नहीं समझेगा। इसमें अमेरिका चाहेगा कि हर कंट्री जो है उसको रिस्पेक्ट करे या उसकी बात सुने या उसकी बात के ऊपर रिएक्शन करे। तो कहीं न कहीं अमेरिका को वो चीज़ भी हिट करती है कि व्हाई इज़ द इडियट पीपल जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो उनको नहीं करनी चाहिए। ये मेरा एक ओपिनियन। अच्छा, एक और बात, मैं इस बात पे भी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स बात कह रहे हैं, आई थिंक और पैट्रियटिज़्म पे भी कर रहे होंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या ये बात इंडियन पॉलिटिशियंस को नहीं करनी चाहिए? क्या ये बात इंडियन पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए? क्या ये बात फॉरेन मिनिस्टर को नहीं कहनी चाहिए? क्या ये सारी की सारी बातें प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहनी चाहिए? या पीपल इन पावर जो भी एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है, उसको नहीं करनी चाहिए? ये सारी की सारी बातें इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, जो कि आई थिंक इट्स द रॉन्ग डायरेक्शन, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को हर्ट करता है। अगर इंडियन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या इंडिया हमारे गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को बुरा भला कहें या वो एक स्टांस लें, तो ये बात समझ में भी आती है। लेकिन इनकी जो ये जो चुप्पी है या ये जो इनको डोनाल्ड ट्रंप को ना रिप्लाई कर रहे हैं, ना गलत बोल रहे हैं, ना सही बोल रहे हैं, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन एक बहुत क्लिक पिक्चर देती है ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और वो किस वीक नेचर की तरफ या वीक पोजीशन पे आ चुकी है। ठीक है, फिर से मैं कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान तो भी मामला होगा, आप ओके पार्लियामेंट में देखेंगे एंटी पाकिस्तान नारे लगेंगे, एंटी पाकिस्तान स्पीचेज़ होंगी, हमेशा से, आज से नहीं है, हमेशा से ये बात है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम वाले मामला भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा किस तरीके से बढ़ चढ़ के डिबेट होती है। लेकिन कहीं न कहीं जब अमेरिका इतने बुरे तरीके से ज़लील कर रहा है इंडिया को, आई एम सॉरी टू से, बट उतने बुरे तरीके से जो ट्वीट्स के थ्रू ज़लील करने की कोशिश कर रहा है। जब वो कह रहा है कि डेट इकोनॉमी है, जब वो कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदेगा, जब वो कह रहा है कि मैं आपको पेनल्टी लगाऊँगा क्योंकि आपने रशिया से कुछ एनर्जी सप्लाई खरीदी है या आपके रशिया के साथ ताल्लुक हैं। इन तमाम के तमाम ट्वीट्स के बावजूद भी, ओपनली कैटेगरी के बावजूद भी, कोई बंदा ऐसा नहीं है इंडियन पार्लियामेंट में जो खड़ा होकर बोले कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं गलत बोल गए। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कि कहे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपने ये जो वर्ड्स हैं को वापस लेना चाहिए और इससे आम इंडियन के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हुई है। क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि ये सही वर्ड्स हैं या ये जो वर्ड्स का सिलेक्शन है बिल्कुल सही है। दैट इज़ वंस अगेन, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे इंडियन अमेरिका में भी रहते हैं, तो कौन अपने मुल्क की या एक्चुअल कंट्री की जो है बेइज्जती बर्दाश्त कर पाएगा। तो कहीं न कहीं ये बात थोड़ी-सी गलत भी है। अब इंडिया अपनी पॉलिसी कैसे डिफाइन करता है, इंडिया अपने अपने लिए नेक्स्ट क्या स्टेप्स लेता है ताकि इसकी पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हो या मज़ीद ख़राब होती है, दैट इज़ टू अप टू द इंडियन पॉलिटिशियन एंड इंडियन गवर्नमेंट, और वो देखते हैं किस तरीके से आगे रिएक्ट होती है। बट अभी की तरफ या जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये मुद्दा बड़ा देखने वाला है कि इन 2 कंट्रीज़ के मामला आगे किस तरीके से जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप
क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो ये जो बुली करने का जो तरीका है किसी वजह से चेंज होता है या नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस टाइप की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाइए। थैंक यू।